हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम एट ए वेरी स्मॉल हिल स्टेशन इन उत्तराखंड, प्लेस कॉल्ड कान्हा ताल, जिसे करण ताल भी बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर हैं फैमिली के साथ। कल यहाँ पर आए थे हम लोग जस्ट टू टेक ए ब्रेक। मैं अक्सर 3-4 महीने के बाद अपनी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कहीं ना कहीं जाता हूँ। मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि मानसून के बाद उत्तराखंड के पहाड़ों में क्या डैमेज हुआ है और यहाँ की लोकल लाइफ कैसे अफेक्ट हुई है, ये भी देखने का मेरे अंदर थोड़ा जिज्ञासा थी। तो इसलिए कल आए थे हम लोग यहाँ। और इंटरेस्टिंगली जिस रिजॉर्ट में मैं रुका हूँ, क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट में, यहाँ के स्टाफ ने बहुत सुंदर तरीके से कल विजयदशमी दशहरे के प्रोग्राम की तैयारी करी हुई थी। और देख के एक चीज़ बड़ी मन में क्लियर हुआ कि जब हम कोई भी चीज़ पैशनेट होके करते हैं तो क्वालिटी तो आई जाती है उसके अंदर। यहाँ पर इन लोगों ने कल रामलीला का मंचन किया और रावण की फॉर्मेशन को भी क्रिएट किया। सारा यहाँ का स्टाफ, कोई प्रोफेशनल नहीं, जितनी अच्छी तरीके से रामलीला की हर पात्र की इन्होंने एक्टिंग करी, परफॉर्मेंस दी, मार्वलस। लगा ही नहीं कि ये लोग प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि हर एक के आंखों में वो पैशन दिख रहा था कि हम कुछ रामलीला के अंदर कोई पार्ट अदा कर रहे हैं। तो बिना किसी पास्ट एक्सपीरियंस के भी उन्होंने सबको ऐसे बांध के रखा, सारे गेस्ट को, कि मज़ा आ गया। अक्सर हर आदमी चाहता है कि अपने पैशन को परस्यू करे। दिल के अंदर जो गुबार होते हैं, दिल के अंदर कुछ दबी हुई इच्छाएं होती हैं, उसको पूरा करने की इच्छा हमेशा रहती है। लेकिन होता क्या है कि परिस्थितियाँ, बिजनेस के प्रेशर, दुनिया भर की सामाजिक परेशानियाँ, टेंशन्स, दिखावे के चक्कर में बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हम अपने अंदर के उस छुपे हुए पैशन को कभी बाहर निकाल नहीं पाते हैं। देखो यारो, जब भी आप लोगों ने कभी YouTube पे जाते हो तो आपने देखा होगा रील्स में कुछ इंटरनेशनल जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, वो अक्सर कहते हैं आइए एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट करना आसान है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक्सपोर्ट करिए, कोई सर्विस करते हैं तो एक्सपोर्ट करिए, कैसे कस्टमर ढूंढा जाता है, कैसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जाता है, सब कुछ आसान है। यस, ये सत्य है कि एक्सपोर्ट करना आसान है। अगर आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो एक्सपोर्ट करना मुश्किल नहीं है। लेकिन यारो, ये एक अधूरा सच है। सच ये है कि आप एक्सपोर्ट जर्नी शुरू कर सकते हैं, आसान है, लेकिन एक्सपोर्ट के बिजनेस को स्केलेबल कैसे करना है, प्रॉफिटेबल कैसे करना है, ये चैलेंजिंग है। इसमें बहुत सारे चैलेंज हैं। और अक्सर लोग जो आपको यूट्यूब पे दिखते हैं, आपको एक्साइट करते हैं एक्सपोर्ट जर्नी शुरू करने के लिए, वो आपको आधा अधूरा सच्ची बताते हैं। और अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है बिजनेस के अंदर, खासकर छोटे जो स्मॉल स्केल या माइक्रो लेवल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, आउट ऑफ इमोशन वो इस एक्सपोर्ट जर्नी में उतरते हैं। या वो सोचते हैं मेरे दोस्त ने या किसी दूसरे ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उसमें करते हैं। लेकिन कहीं जाके मिडवे में या जर्नी स्टार्ट करने के बाद स्टक कर जाते हैं। डाटा ये कहता है कि more than 80% people who start their export journey get stuck and they go back to their own business in domestic because they feel कि ये शायद this is not my cup of tea। उनको लगता है ये गलत डिसीजन हो गया किसी एक कहने से। देखो ऐसा है, हम लोग बिजनेस में आए क्यों थे? हम बिजनेस में इसलिए आए थे कि हम कुछ अपने लिए और कुछ अपनों के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छी जिंदगी जी सकें, देख सकें, हैप्पी लाइफ, लॉट ऑफ मनी, फ्री टाइम, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन बिजनेसमैन के पास ये फ्रीडम होती नहीं है, एक्सपोर्टर के पास भी नहीं है। मैं उसको बिजनेसमैन ही मान रहा हूँ यहाँ। और वो क्यों नहीं है मालूम है? इसलिए नहीं क्योंकि वो बिजनेस की स्केलेबिलिटी पे, सस्टेनेबिलिटी पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान कम जाता है। बस करना है, एक्सपोर्ट करना है, इस पे ध्यान रहता है। और 1-2 शिपमेंट के बाद ना तो रिपीट ऑर्डर आते हैं, ना नया कस्टमर मिलता है। और अगर माल कहीं फंस गया दूसरी कंट्री में जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो और साल भर का प्रॉफिट मिल जाता है। पिछले 35 सालों में मैंने इंटरनेशनल ट्रेड में हर तरह के मैन्युफैक्चरर्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ काम किया, माइक्रो लेवल के बिजनेसमैन, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के साथ भी काम किया। और मैं जानता हूँ गलतियाँ कहाँ होती हैं। तो मैंने एक बुक लिखी, इसका नाम है यस यू कैन एक्सपोर्ट, जिसमें आपको ये तो मालूम होगा कि प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करना है, आपको ये भी मालूम होगा कि इंटरनेशनल कस्टमर कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सी ज्योग्राफी में जाना है। लेकिन उसके अलावा आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि अक्सर नहीं बताई जाती है, वो है बाकी निटी ग्रिटीज।
कम्युनिकेशन रिलेटेड, कंप्लायंस रिलेटेड, इनकोटम सिलेक्शन रिलेटेड, लॉजिस्टिक के छोटे छोटे कैच, CHA के सिलेक्शंस। तो वो सब चीज़ें मैंने इसलिए लिखी इसमें क्योंकि मुझे पता है वो इग्नोर्ड एरिया, इग्नोरेंस की वजह से बड़े लॉसेज आते हैं। और वो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होता है, स्केलेबल भी होता है। बिकॉज कस्टमर को सही टाइम पे सही क्वालिटी का माल सही प्राइस पे मिलता है। एवरीबडी वांट टू डू द बिजनेस, चाहे वो डोमेस्टिक कस्टमर हो या इंटरनेशनल कस्टमर हो। तो ये जो बुक लिखी मैंने, मेरा पर्पस एक ही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा MSMEs तक पहुँच पाऊँ। और उसका एक तरीका ये था कि मैं अपनी किताब लिखूँ, जिस किताब के ज़रिए मैं अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक शेयर करूँ और ये बता पाऊँ कि आप लोग जब एक्सपोर्ट में या किसी बिजनेस में करते हैं तो इस बिजनेस को स्केलेबल और प्रॉफिटेबल का ध्यान रखते हुए करें। ये आपके लिए एक हैप्पी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप किताब को पढ़ेंगे, हो सकता है इस किताब का कोई चैप्टर, इस किताब की कोई कोट, इस किताब की कोई असाइनमेंट्स या कोई जो फॉर्मेट्स मैंने दिए उनमें से कोई एक चीज़ आपके पूरे बिजनेस के कैनवस को चेंज कर दे और आप एक बिजनेस की ट्रांसफॉर्मेशन को होता हुआ देखें। आपको लगे कि हाँ, मेरा बिजनेस उस तरफ जा रहा है जिस तरफ की मैं ओरिजिनली ले जाना चाहता था। और ये बुक जो मैंने लिखी है, इट इज एट द कॉस्ट ऑफ ए पिज्जा। इतनी सस्ती, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। इस बुक से कमाने का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे बुक बनाई है, इसलिए कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर मैं अपने जीवन में कुछ लोगों को भी वो जीवन की हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करा पाया बिजनेस के अंदर, तो मेरे को लगेगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस किताब को पढ़ने के बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको लगेगा कि आपका बिजनेस एक मशीन बन गया है। जो मशीन आपके बिना भी काम कर रही है, वो भी पूरी क्वालिटी के साथ, जिससे कि आप वो सब कर पाएं, अपनी फैमिली को टाइम दे पाएं, अपने पैशन को परस्यू कर पाएं और वो सब कर पाएं जो आप करना चाहते थे, जो आपके अंदर दबी हुई इच्छाएं थी। तो इस किताब को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पढ़िए। हो सकता है किताब के जरिए आपको कुछ नए रास्ते भी दिखाई दें और आप अपने दोस्तों को, जो आपके वेल विशर हैं, बिजनेस के अंदर हैं, वो भी आप उनको गिफ्ट करना चाहें। ये किताब उन लोगों के लिए भी लिखी है मैंने, जो लोग जॉब करते हैं लेकिन मन में इच्छा रखते हैं कि मुझे भी एक्सपोर्ट में जाना है, तो उनके लिए भी ये बहुत किताब रामबाण हो सकती है। आइए हम मिलके भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर की इच्छाएं और सही प्रोसेस, सही सिस्टम इंडिया को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है और ये देश एक खुशहाल देश बने। आप भी अपनी जो ऑब्जेक्टिव था हैप्पी लाइफ को अचीव कर पाएँ और अपने पैशन को परस्यू कर पाएँ। मेरी इच्छा है आप कर पाएँ। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं यारों, इस किताब में हो सकता है आपको उन लकी लोगों में नाम मिल जाए जिसमें आपको मेरे साथ काम करने का मौका मिले और मैं आपके बिजनेस को स्केल अप करने में, प्रॉफिटेबल करने में, सस्टेनेबल करने में आपके साथ मिल के काम करूं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो ऑप्शन भी इस किताब में है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।